ओके, सो हम शुरू करते हैं हमारी यूनिट नंबर 5, जिसमें है हमारा सबसे पहला टॉपिक। बेसिकली इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो हम लॉजिक गेट देखते हैं। अब लॉजिक गेट होता क्या है? सो बेसिकली लॉजिक गेट एक सर्किट होता है ना। एक सर्किट होता है जो कि बाइनरी नंबर्स पे वर्क करता है। लाइक हम देखेंगे इजीली लैंग्वेज में, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। लाइक बेसिक लॉजिक गेट होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है और एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट होता है। बट जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट है इसके अंदर 3 गेट्स आते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ठीक है, जो यूनिवर्सल होता है उसमें 2 गेट आते हैं, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट। और जो हमारा एक्सक्लूसिव है इसमें भी 2 गेट आते हैं, एक होता है एक्स और गेट, एक होता है एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रिकल सर्किट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ numbers, electronic devices and components. The logic gates are perform the logical operations of and or and not are called as gates. ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली मेन तो हमारे यही रहते बेसिक गेट जो है, फिर बेसिक गेट से ही हमारे यूनिवर्सल गेट और एक्सक्लूसिव गेट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट्स कैन ऑकर ओनली इन 2 लेवल्स सच एज हाई लेवल एंड लो लेवल। सो बेसिकली जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं उसमें हाई लेवल और लो लेवल पे ये वर्क करते हैं। हाई लेवल में 1 नंबर होता है और लो लेवल में 0 होता है, मतलब 1 और 0 पे वर्क करते हैं, बिकॉज बाइनरी नंबर्स यही होते हैं। द लॉजिक गेट्स आफ्टर द ऑपरेशंस प्रोवाइड द ट्रूथ टेबल। सो ऑपरेशन के बाद ही हमें ट्रूथ टेबल प्रोवाइड करते हैं। सो ये रहा हमारा सबसे पहला गेट जिसको हम बोलते हैं और गेट। सो बेसिकली और गेट बनता कैसे? लाइक देखो, यहाँ से हमारा ए इनपुट आएगा, यहाँ से बी इनपुट आएगा, ये हमारे इनपुट होते हैं। यहाँ पे जो हमें इस तरफ मिलता है वो होता है आउटपुट, ये होता है सी। ठीक है, इतना हो गया। एंड जिसके बाद यहाँ पे इसकी एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं बूलियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए बी को प्लस करते हैं। अब इसका सीन ये है, जो इक्वेशन होती है, लाइक यहाँ पे ए बी को आप प्लस करोगे तो सब चीज़ तो बढ़िया चलती है, बस इसमें एक चीज़ होती है, लाइक अगर यहाँ पे 1 और 1 को हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर भी 1 ही आता है, बाकी सब सेम चलता है जैसे नॉर्मल हम मैथ में बात करते हैं। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये होता है हमारा, और गेट इस तरीके से बनता है, लाइक यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता है इसका डायग्राम। ठीक है, अब इसकी टेबल देखते हैं। अब टेबल का मतलब है, अगर हमने यहाँ पे 0 और 0, लाइक यहाँ पे ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, दोनों इनपुट 0 0 दिए तो हमें आंसर 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से इक्वेशन में वर्क करता है। 0 में 0 को ऐड करोगे तो 0 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे 0 और 1, लाइक यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 1 दिया, तो भी हमें 0 1 को ऐड करेंगे तो क्या 1 मिलेगा, क्योंकि 0 + 1 = 1। एंड यहाँ पे भी सिमिलर उल्टा कर दिया, लाइक यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया, तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 1 को ऐड किया तो बेसिकली नॉर्मल मैथ में तो हमें 2 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया इसमें 1 मिलता है, तो यहाँ पे हमें इन जो हमारा आउटपुट है वो 1 मिला। तो ये हो गया हमारा और गेट। ठीक है, अब इसके बात करते हैं हम आगे वाले गेट की, जिसका नाम है एंड गेट। अब बेसिकली एंड गेट होता क्या है? लाइक देखो, एंड गेट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ठीक है, और एंड गेट में भी 2 इनपुट रहते हैं हमारे, एक आउटपुट मिलता है हमें। ठीक है, यहाँ पे हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने 0 0 दिया, इसकी एक इक्वेशन होती है, लाइक ये आपको दिख रही होगी बूलियन इक्वेशन। इसमें a.b, इसको आप मल्टीप्लाई की तरह लो। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम a का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, मैंने ये ट्रूथ टेबल ली, मैंने यहाँ पे दोनों जगह इनपुट 0 0 दिया। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा, 0 होगा।
अब 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या होगा, 0 होगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एंड गेट। अब देखते हैं हम नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, ये, ठीक है, ये नॉट गेट है और ये दो ही कंडीशन में वर्क करता है। लाइक जो भी आप इनपुट दोगे, यहाँ पे आउटपुट आपको उसका उल्टा मिलेगा। यहाँ पे बार है, दैट मीन्स उल्टा मिलेगा। 1 दिया तो 0, 0 दिया तो 1। बट इतना ही है ये सिंपल सा नॉट गेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम नैंड गेट की। अब ये बना है एंड गेट से। एंड गेट के आगे हमने एन लगा दिया। एन मतलब लाइक आप समझ सकते हो नेगेटिव, मतलब उल्टा, ठीक है। एन लगा दिया तो ये हो गया नैंड गेट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सिंबल तो इसका वैसे ही बनेगा। मतलब आपको 3 सिंबल याद रखने हैं, लाइक और गेट का, एंड गेट का, नॉट गेट का। यहाँ पे देखो एंड गेट हो गया, यहाँ पे इनपुट आउटपुट दिया, जो भी हमारा इनपुट दिया यहाँ पे जो भी आउटपुट मिला उसका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। दैट मीन्स उसका उल्टा। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे एंड गेट में क्या चल रहा था, यहाँ पे 0 0 0, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल होगा, लाइक हम सिंपल सा इनपुट तो सेम देंगे, 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1। और यहाँ पे जब हमें आउटपुट मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 0 0 था तो 1 1 1, और यहाँ पे 1 की जगह 0। सिंपल, मतलब जो इक्वेशन थी उसका बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नॉर गेट क्या होता है। अब ये और गेट जो था हमारा उसका जस्ट उल्टा, मतलब और के आगे एन लग गया, मतलब नेगेटिव, मतलब उल्टा बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सेम रहेगा जैसा हमारा और गेट था। स्ट्रक्चर आपको 3 याद करने, मैंने पहले ही बोला, और एंड और नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, जस्ट ये है, इसके आगे यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है। ये नॉट का सिंबल होता है, या फिर इसकी जगह आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लाइक ये। तो ये और ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे डॉट भी, ये सर्कल भी बना सकते हैं छोटा सा, या फिर इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन थी और गेट की उसका बार हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ट्रूथ टेबल हो गई। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 0 0 इनपुट दिया तो क्या होगा, हमें पहले क्या मिल रहा था, पहले हमें मिल रहा था 1 0 0 को हम प्लस कर रहे थे तो 0 मिल रहा था। अब 0 मिलेगा, बट यहाँ पे लगा है हमारा नॉट गेट। मतलब नॉट गेट क्या करेगा, उल्टा कर देगा। ये सिंपल उल्टा करता है। 0 मिला था तो 0 का कर देगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी प्लस करते तो 1 मिलता, 1 मिलता, और यहाँ पे प्लस करते तो हमें क्या मिलता, 1 मिलता। बट यहाँ पे ये सबको उल्टा कर देगा, जो भी हमारी पहले वैल्यू आ रही थी उसका जस्ट उल्टा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 0 1 को प्लस करते थे तो हमें 1 मिलता था, बट यहाँ पे ये नॉट गेट लग गया आगे, तो ये 0 0 0, इस तरीके से। अब देखते हैं आगे, ये होता है हमारा एक्स और गेट, ठीक है। एक्स मतलब एक्सक्लूसिव, और गेट एक्सक्लूसिव और। इसका सिंपल सा सिंबल है। ये जो हमारा और गेट है इसके आगे जस्ट इस तरीके से लगता है, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और ये जो इनपुट है ये इसमें ऐड होंगे, ना कि इसमें ऐड, तो बीच में ये इस तरीके से गैप रहेगा। और यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा तो वो आउटपुट क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूसिव। तो इसमें तो सिंपल है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, 2 चीज़ें याद रखो बस। इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो, अगर अदरवाइज़ आप वैसे करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। सिंपल है, इसको याद कर लो। देखिए यहाँ पे देखो, ये सेम देना है इनपुट, तो हमें सेम देना है 0 0 0 1 फिर 1 0 1 1, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना आपको, बीच में 4 है ना हमारे इनपुट, तो हम 4 देते हैं पेयर में, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, लाइक बीच में क्या है, 1 1 है, उसके ऊपर नीचे 0 है, बस इतना। इसको बस ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। 6 वाले को बीच में 1 1 है, ऊपर नीचे 0 0 है। फिर उसके बाद अगर आप आओगे एक्स नॉर गेट, मतलब जो और गेट का उल्टा था नॉर गेट, उसका भी एक्सक्लूसिव, मतलब ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हो रहा है ना, सेम उसका उल्टा कर देना। लाइक देखो, बीच में 1 1 था, बीच में 0 0 हो गया, ऊपर नीचे 0 था तो यहाँ पे 1 1 हो गया। तो आपको इसको याद रखना है कि एक्स और गेट में, एक्सक्लूसिव और गेट में जो हमारे 4 आउटपुट मिलते हैं उसमें से 2 बीच वाले 1 1 रहते हैं, 2 बीच वाले क्या रहते हैं, 1 1 रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या रहता है, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 7
सातों गेट कंप्लीट हो गए, लॉजिक गेट सातों कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे हम फ्लिप फ्लॉप, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो आई होप आपको लॉजिक गेट समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम फ्लिप फ्लॉप। सो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, देखो हमारे सिलेबस में दो फ्लिप फ्लॉप है, एक है एसआर, दूसरा है जेके। तो हमें दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। जो दिवाली के टाइम पे आप लाइट लाते हैं, जो बार बार ऑन ऑफ होती हैं, है ना, जो घर में खासकर सजाने के टाइम पे काम आती है। तो वो लाइट भी किस तरीके से फ्लिप फ्लॉप की वर्क पे काम करती हैं। फ्लिप फ्लॉप ही सिस्टम उसमें होता है। और दूसरी बात है, डाटा को स्टोर करने का काम भी करता है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप इज़ अ डिजिटल मेमोरी सर्किट दैट कैन स्टोर वन वेट ऑफ डाटा। इट इज़ अ सिक्वेंशियल सर्किट, मीनिंग इट्स आउटपुट डिपेंड ऑन पास्ट इनपुट। जो इसका इनपुट है वो पास्ट के आउटपुट पे डिपेंड करता है। लाइक आउटपुट क्या आया है। तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। काम मैंने आपको बता ही दिया है, डाटा स्टोर करने का काम करता है, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स के काम आता है, मेमोरी एलिमेंट्स इन डिजिटल सर्किट्स में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा इसका सर्किट कुछ इस तरीके से होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। लाइक इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, 1 2 3 4, चार आपको ऐसे सीक्वेंस में क्या बनाना है, ये हमारे एंड सर्किट है, ठीक है। चार हमने बना लिए। इसके बाद इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे ये हो गया हमारा क्लॉक। क्लॉक का मतलब है ये सेट रहता है क्लॉक कि ये ऑलवेज 1 ही इनपुट देगा इसको। लाइक यहाँ पे ये जो गया है ना अंदर, ये 1 ही देगा, कुछ भी हो जाए 1 ही देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दूसरा है, यहाँ पे हम फिर अलग से देते हैं, ठीक है, इनपुट देते हैं। और दूसरी बात है, आपको क्या याद रखना है, लाइक जितने भी एंड गेट हैं आपके, यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या लगा है, नॉट गेट लगा है। क्या लगा है, नॉट गेट। इस तरीके से यहाँ पे नॉट गेट लगा है तो आपको याद रहेगा। और दूसरी बात है, ये इस तरीके से आपस में कनेक्ट रहते हैं, इस तरीके से आपस में कनेक्ट। इतना हो गया। यहाँ पे हमारा एक लगा है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपस में कनेक्ट है बाय हेल्प ऑफ दिस क्लॉक। और उसके बाद ये आगे बढ़ रहे हैं। देन उसके बाद क्या है, लाइक यहाँ पे देखो, जो इस वाले का आउटपुट है, मैंने आपको पहले बताया आउटपुट पे डिपेंड करता है इनपुट, है ना। तो आउटपुट जो आया वो यहाँ से लेके यहाँ से इस तरीके से गया और दूसरे को इनपुट दे रहा है, लाइक इस वाले को इनपुट दे रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से आया इस तरीके से, इस वाले को इनपुट दे रहा है। सिंपल सा हम बोले तो यहाँ का जो आउटपुट है आपको इससे कनेक्ट करना है, इसके इनपुट से। और यहाँ का जो ये है आउटपुट है, यहाँ का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ से लेके जाना है, यहाँ से, और इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सर्किट बनेगा। और यहाँ पे जो हमें मिलेगा, लाइक आपको क्यू और क्यू बार आप इसे बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप 1 2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे तो ईजिली तरीके से हो जाएगा। सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना है, 4 बनाना है एंड, है ना, एंड सर्किट 4 बनाना है, ये, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले को आपको क्लॉक से यहाँ पे जोड़ देना है, लाइक सेट कर देना है 1 पे। सेकंड इनपुट आपको इस तरीके से एक एक वायर खोल देना है, लाइक सेकंड इनपुट के लिए। देन उसके बाद एक एक सिंगल वायर लेके जाना है, और उसके बाद फिर इनको भी इस तरीके से देना है। एक तो ये हो गया हमारा इनपुट, इसके लिए एक इनपुट ये हो गया, ये जो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा इनपुट दूसरे वाले सर्किट के आउटपुट से मिलेगा, लाइक यहाँ पे इसका आउटपुट जो है वो इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा, और जो इसका आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम एसआर फ्लिप फ्लॉप जो हमारा है। सो बेसिकली एसआर का फुल फॉर्म होता है सेट और रीसेट, ठीक है। एसआर का फुल फॉर्म होता है सेट और रीसेट, इस तरीके से, ठीक है। इज अ बाई स्टेबल सर्किट दैट कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा, इट हैज़ 2 इनपुट्स। सो बेसिकली क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया ना, 2 इनपुट होते हैं, है ना। तो उस तरीके से इनपुट के हिसाब से हमें ये टेबल मिलती है, जो कि हमारी होती है ट्रूथ टेबल। सो बेसिकली ये कैसे मिलती है मैं आपको अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, हम अच्छे तरीके से देखने वाले हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से इसमें कंडीशन होती है। तो लाइक यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से आपको बताने के लिए बना के रखा है एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। हम इस तरीके को कैसे इसको वर्क करते हैं, ठीक है।
ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने 0 0 वाली कंडीशन ली, मतलब यहाँ 0 और यहाँ 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 0 कंडीशन ली मैंने, लाइक यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब बेसिकली ये तो ऑलरेडी 1 देता है ना, तो इसने यहाँ से 1 दिया इनपुट, यहाँ से हमारा 0 है, तो 0 1। अब आपको बूलियन इक्वेशन पता होगी क्योंकि ये एंड गेट है, तो यहाँ पे a इंटू बी ये होती है हमारी बूलियन इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। अब आपको पता है यहाँ पे नॉट गेट लगा है, मतलब ये क्या है, ये NAND ये है नैंड गेट है ना, ये हमारा नैंड गेट है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर 0 1 है तो यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे भी 1 दे देगा, ठीक है ना, 1 1 दोनों जगह देगा। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दूसरा भी इनपुट चाहिए ना, तो दूसरा इनपुट चाहिए है हमें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ से गया यहाँ पे हमें आउटपुट देना पड़ेगा, तब जाके हमें इनपुट मिलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे ऑलरेडी हमें कंडीशन रखनी पड़ेगी, इसका मतलब हमें ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन रखनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे सेट की कंडीशन रखता हूँ, क्या रखता हूँ, सेट की कंडीशन। मैं सेट की कंडीशन ले रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ये सेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे ये 0 जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो 0 1 की कंडीशन आ गई, फिर हमें 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे लाइक ये 0 ये 1 है, तो ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा, लाइक इस तरीके से ये आ रहा है, ये आ रहा है यार, इस तरीके से। तो 1 और 1 1 1 का क्या होता है 1, बट यहाँ पे नोट लगाए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो हमने सेट की कंडीशन ली, तो जिसमें 1 और 0 रखा था तो हमें 1 और 0 ही मिला। अब हम रीसेट की कंडीशन लेंगे, रीसेट का मतलब उल्टा, उल्टा मतलब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे 1 और 1 हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हमने 1 रखा, तो ये 1 जा रहा है, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिलेगा कि नहीं, और यहाँ पे ये 0 है तो ये 0 आएगा इस तरीके से यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। इसका मतलब कि हमने 1 और 0 रखा, मतलब सेट की कंडीशन ली तो भी कोई चेंज नहीं हो रहा, और रीसेट की कंडीशन ले रहे हैं तो भी कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, क्या, नो चेंज की कंडीशन है ये, है ना। हम लिखेंगे यहाँ पे नो चेंज। अब यहाँ पे 0 1 मतलब हम क्या ले रहे हैं, रीसेट कंडीशन लेते हैं, रीसेट कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये रीसेट वाली कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे 0 लिया और ये 1 है, ये क्लॉक तो सेट है ना 1 पे, तो ये 0 1 क्या हुआ, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 1 का क्या होता है 0 होता है, बट यहाँ पे नोट लगाया तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 और 1 क्योंकि रीसेट है ना, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 किसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 का 1 होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे नोट लगाया तो 0 कर देगा वो। अब हम यहाँ पे रीसेट की कंडीशन लेंगे, लाइक रीसेट मतलब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो ये 0 इसके लिए इनपुट का काम करेगा, इसके लिए ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और ये 0 0 0 का 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे नोट लगाया तो 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा हमारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था क्योंकि हमने रीसेट की कंडीशन ली थी, तो यहाँ पे ये 1 इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये 1 और ये 1, तो यहाँ में 0 मिलेगा, मतलब हमने रीसेट की कंडीशन ली है यहाँ पे, तो हमें रीसेट ही मिल रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 0 1 सिमिलर, और यहाँ पे हो जाएगा रीसेट, रीसेट, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे हम सेट की कंडीशन ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ये हमारी सेट की कंडीशन होती है, ठीक है। 1 और 0 1 0, तो यहाँ पे 1 ले गए और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा क्योंकि नॉट लगा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा इस तरीके से, यहाँ 0 यहाँ 1। अब यहाँ पे हम सेट वाली कंडीशन लेंगे, लाइक यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 आएगा, इसके लिए इनपुट का काम करेगा, तो ये 1 और यहाँ पे 0 था, तो 1 0 का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या था, सॉरी 1 था, 1 और 1, तो यहाँ पे 1 1 का यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने सेट की कंडीशन ली थी, मतलब 0, तो यहाँ पे 0 ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 0 ही था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 और इसका हमारा 0 मिला था, तो 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। मतलब सेट की कंडीशन में हमें सेट ही मिल रहा है, इसका मतलब हम लिखेंगे 1 0 और यहाँ पे हमें सेट मिल रहा है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देख लो या फिर इसको रट लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। अब हम 1 1 की कंडीशन लेते हैं। अब देखो हम 1 1 की कंडीशन लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। दोनों जगह पे हम 1 लेते हैं। अब हमने दोनों जगह पे 1 लिया और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, मतलब हमें दोनों जगह 0 मिलेगा। दोनों जगह 0 मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा है ना, तो दोनों जगह 0 मिलेगा। अब यहाँ पे हम सेट की कंडीशन लेते हैं, अगर सेट की कंडीशन मतलब 1 और 0, तो यहाँ पे 1 और 0, तो यहाँ पे 1 इसके लिए इनपुट का काम करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 0। 1 और 0 का 0, बट यहाँ पे 1 हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? लेकिन इस तरीके से हम ले जाएंगे, इस तरीके से। यहाँ पे हमारा 0 0 और ये भी 0 है, तो 0 0 का क्या हो जाएगा? यहाँ भी 1 मिलेगा। मतलब कोई चीज, मतलब यहाँ पे देख रहे हो 1 और 1, मतलब यहाँ पे कंडीशन हमारी फेल कर जाती है। क्या कर जाती है? फेल हो जाता है, नॉट वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। नॉट वैलिड कंडीशन हो जाती है, नॉट वैलिड कंडीशन हो जाती है इस तरीके से। तो हमारी ये कंडीशन नॉट वैलिड हो जाती है, ये वाली कंडीशन 1 1 वाली। अब इसी 1 1 वाली कंडीशन को सही करने के लिए हमारा आता है कौन सा? जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हम देखते हैं अब जेके फ्लिप फ्लॉप। ये हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप। अब देखो इसको बनाना कैसे? आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया, सिंपल है, लाइक इस तरीके से बना था। अब मैंने एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड किया है? इस तरीके से, ये जो है ना एक्स्ट्रा, इस वाले का एक और जो आउटपुट है वो यहाँ से जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, और इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है। मतलब अब हमारे इनपुट 3 हो गए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है वो इसके लिए किसका काम करता है? ये आउटपुट यहाँ पे इनपुट का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए। तो इस तरीके से हमारे बना, मतलब एक्स्ट्रा ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है इसमें, ठीक है। ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसमें होता क्या है? अब देखो इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज़ है। जेके में क्या होता है? हमारी जो चीज़ें आ रही थी पहले वही आएंगी। अब जो कंडीशन हमारी फेल हो रही थी इसको फुलफिल करेगा हमारा जेके। इसका मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन जो आ रही थी वही आएंगी, आपको कुछ चेंज नहीं करना। सिंपल सा लिखना है आपको कि यहाँ पे नो चेंज आएगा, रीसेट आएगा, सेट आएगा। अब लास्ट वाली जो कंडीशन है वो हमारी यहाँ पे टॉगल आ रही है। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी हम अच्छी तरीके से अभी समझते हैं। हम लास्ट वाली कंडीशन पे ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट वाली कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे 1 दे रहे हैं हम, यहाँ भी 1 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 दिया हमने, और इसके बाद यहाँ पे भी 1 ऑलरेडी है। और यहाँ से यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सेट की कंडीशन ले रहे हैं। सेट में क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 है, इसका मतलब ये जो आउटपुट है हमारा, इसका आउटपुट, ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा। इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, तो ये 0 आया है ना, ये 1 है और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 0 इस तरीके से हुआ हमारा। तो इस तरीके से हुआ, तो ये हमें क्या देगा? अगर एक भी 0 है तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, क्योंकि नोट लगा है ना। तो इतना हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। और अब यहाँ पे 0 है, क्योंकि हमने सेट की कंडीशन ली है। तो ये 0 जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो 0 है ये इसके लिए इनपुट का काम कर रहा था। अब हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 1 था, तो ये जो 1 है ना इसके लिए क्या करेगा? ये 1 इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ हमें 0 मिलेगा, ठीक है। 0 मिल गया। अब ये 0 आगे बढ़ रहा है यहाँ पे 0 आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 1 था, क्योंकि यहाँ का जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था? 1 था, तो ये 1 यहाँ पे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे 1 मिला। अब ये जो 1 है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो ये जो 1 है यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ पे, और ये 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये 1 और 1 का क्या हो गया? 1 हो गया। और यहाँ पे नॉट लगा है, दैट मीन्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। इसका मतलब हमने सेट वाली कंडीशन ली, मतलब 1 और 0 वाली, तो हमें 0 और 1 मिला। इसका मतलब उल्टा मिला, रीसेट मिला, ठीक है, रीसेट मिला। अब देखते हैं हम कि अगर हम रीसेट की कंडीशन लेंगे तो क्या हमें क्या मिलेगा। तो हम लेते हैं अब रीसेट वाली कंडीशन, है ना। अब रीसेट वाली कंडीशन, इसका मतलब हम यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिया है ना। अब देखो यहाँ पे 1 लिया है, अब क्या होगा? यहाँ पे 1 और 1 है दोनों जगह, ठीक है। अब ये जो 1 लिया है
यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ पे 0। और ये जो 0 मिला, अब हमें यहाँ पे चाहिए इनपुट। तो लाइक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था, है ना, तो ये 1 यहाँ पे और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, बट यहाँ पे नोट लगा है, दैट मीन्स 1 मिल जाएगा हमें। तो हमें इसके लिए आउटपुट 1 मिल गया कि नहीं। अब देखो, अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कौन सी रीसेट वाली कंडीशन ली, इसका मतलब यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो ये जो 0 है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ही 1, तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा कि नहीं, है ना, 1 मिला। और अब ये 1 मिला और यहाँ पे ऑलरेडी 1 आया था, तो ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, बट यहाँ पे नोट लगाया तो हमें 0 मिल जाएगा। इसका मतलब जब हमने रीसेट वाली कंडीशन ली तो हमें सेट वाली कंडीशन मिल रही है, जब सेट वाली कंडीशन ली तो हमें रीसेट वाली कंडीशन मिल रही है। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं टॉगल। तो ये हमें टॉगल वाली कंडीशन दे रहा है, तो ये कुछ तो मिल रहा है ना, फिल कर रहा है। बट वहाँ पे तो क्या हो रहा था, वहाँ पे तो फेल हो जा रहा था ना, तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप ने इसको फिल कर दिया। ये होता है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप इज़ एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप दैट रिमूव द इनवैलिड स्टेट प्रॉब्लम। इट हैज़ 3 इनपुट्स एंड आउटपुट कितने मिलते हैं हमें, आउटपुट एक ही मिलता है ना, इस तरीके से। तो ये हमें मिलेगी हमारी टेबल। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।